हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हमारा मैथ होगा। मैथ में 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, और यदि आपका आंसर सही है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी करना है। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन का जो लेवल है ईजी रहेगा और ईजी से आपको हाई लेवल तक ले जाऊँगा। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक मंच के ऊपर से 50 रूट 3 मीटर की दूरी पर एक टीवी के टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, तो मंच की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो मंच की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये टावर का मंच से कंपेयर किया है। मान लेता हूँ कि मेरा ये मंच इतना ऊंचा है और ये टावर इतना ऊंचा है, ठीक है। मंच इतना ऊंचा है और ये टावर हमारा हो गया ये। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है भाई, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आया? तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 रूट 3। ये 50 रूट 3 है तो ये भी 50 रूट 3 होगा। बात समझ में आया? पूरे के पूरे टावर की जो ऊंचाई भाई ये 60 मीटर है। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा 60 मीटर है। तो आपको ढूंढना है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखो ईजिली आप ये सॉल्व हो जाएगा। मैं कैसे, देखो भाई, यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, एक, और ये हो जाएगा √3। तो यहाँ √3 का मान कितना दिया है, 50 √3। तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 50 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 चला गया। एक का मान 50 आया, एक का मान 50 है, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या हुआ, 50 आया। अब यहाँ से इसकी दूरी निकालना है तो टोटल तो 60 है। 60 में से यदि मैं 50 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुई। बात समझ में आया? ये इसका हुआ आंसर। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद समझ में नहीं आया होगा। आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि ये मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। देखो ज़रा गौर करना। अ, आपके पास मैं 3 कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, यदि मेरे पास कॉम्बिनेशन ऐसा हो भाई कि ये आपका एंगल बना रहा है, आपको ट्रिक की याद करना है। आपको बस फिगर आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। यदि ये हमारा एंगल है ना, इसके बीच यदि ये 30 डिग्री है और यदि मेरा ये 60 डिग्री है। आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। आपने एक चीज़ और कंसेप्ट सीखा होगा कि जो नज़दीक, जिसके जितना नज़दीक होगा एंगल मेरा उतना ही बड़ा होगा। ये नज़दीक था इसीलिए हमने इसको 60 माना। बात समझ में आया? और ये दूर था इसीलिए हमने इसको 30 माना। यदि ऐसा केस बने तो एक बात दिमाग में रखना कि 10 60 का मान क्या होता है, लंब 10 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो होता ही है। और ये 10 60 का मान √3, तो इसका मान तो हो जाएगा √3। मेरा क्या हो जाएगा भाई, इसका मान हो जाएगा √3, और ये कितना आ जाएगा 1। उसी तरह से यदि इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लोगे तो क्या होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये अब ट्रायंगल बन रहा है और ये इसका मान 10 का मान होता है क्या, लंब बटे आधार। तो 10 यहाँ पे, तो 10 इसका मान 1 होता है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। बात समझ में आया? इसका कहने का मतलब दोनों का यदि कम्बिनेशन, एक का मान यहाँ पे √3 है तो ये √3 का रूट मतलब पूरा मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको मान लेना है ये कम्बिनेशन में। इस कम्बिनेशन में अब √3 नहीं रहा, अब क्या रह गया भाई, 3 रह गया। बात समझ में आया? यदि ये 3 रह गया और एक ये एक है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 1 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा भाई, ये 2 हो जाएगी। बात समझ में आया? ये ट्रिक आपको याद कर लेना है, लिख लेना है कहीं ना कहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है 30 और 60 का, बन गया 30 45 का। देखते हैं, ठीक। 30 45 का कॉम्बिनेशन क्या है भाई, देखो आप जो, यदि ये आपने याद कर लिया ना तो आप फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको मूव करके दे दे। देखो दूसरा जो हमारा मेथड है ये है कि यदि आपको 30 और 60 का कॉम्बिनेशन हमने देखा, 30 45 का कॉम्बिनेशन होता, अगेन वही करना है हमने। डिस्टेंस वाला होगा तो 30 होगा, और नज़दीक वाला कितना होगा भाई, नज़दीक वाला जो होगा मेरा वो होगा 45 डिग्री। नज़दीक वाला कितने का होगा, 45 डिग्री का। बात समझ में आया? नज़दीक वाला मेरा कितने का होगा, 45 डिग्री का। एक सेकेंड, एक, ये 45 हुआ। तो अब करना क्या है, यदि ये 45 होगा तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी आपको याद रखना है कि √3 - 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, और ये इन इन यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आया? और टोटल कितना हो जाएगा भाई, √3। बात समझ में आ गया? 45 का समझ में आया? अब आते हैं अब 45 60 का देखते हैं। 45 60 में भी हमारा सेम कंडीशन बनेगा।
इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा भाई, इन दोनों के बीच की दूरी होगा √3 - 1। ये हमारा यदि 60 ये तो 60 ये बन गया, तो ये √3 होगा। और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये आप तीनों के तीनों तरीके आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये तीनों तरीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन, खास करके रेलवे में तो ये बार बार क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़ना है कि 4.5, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को, अच्छा थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, 425 का स्क्वायर माइनस का 424 का स्क्वायर। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है, बस इतना। 425 प्लस का 424 कितना होगा, 849 हो जाएगा। और इसमें से ये घटा दो, कितना हो जाएगा, मल्टीपल 1, तो क्या हो गया, 849। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये का 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको करवाया था मैंने, 1025 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करवा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में। ठीक है, और आप खुद ट्राई करना इसको, 75 रेडी आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा है कि कह रहा है भाई एक समविड्तीय क्या है, शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई का क्या है, तिहाई है। शंकु जो है, आधार की जो त्रिज्या मान लो कि आर है, आधार की त्रिज्या क्या है भाई, आधार की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि आर है, तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो सॉल्व करें। चलो देखो, यदि मान लेता हूँ कि आधार की त्रिज्या आर है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊंचाई और देखो मैं सब थोड़ा सा डिफरेंसली समझाता हूँ। कह रहा है त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई का कितना है, 1/3 है। त्रिज्या जो है, मान लेता हूँ कि h त्रिज्या r है तो इसके शीर्ष की ऊंचाई कितना है, h/3 है। मतलब r तो हमने माना था r है, मतलब त्रिज्या r है, और यदि ऊंचाई की बात करो तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। बात समझ में आया। और इसका जो आयतन है, इसके गोलार्ध मतलब अर्धगोला का आयतन बराबर है। इसका आयतन और अर्धगोला का आयतन क्या है भाई, दोनों बराबर है। बात समझ में आया, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगी। बात समझ में आया, समझ में आ रही बातें। चलो देखते हैं। तो आपको पता है कि अर्ध शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr², और h का मान तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। बात समझ में आया। और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा, तो कैपिटल R मान लेता हूँ इसका। 3 से 3 पैसे पै कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या भाई, r यहाँ से 3r³ हो गया, और यहाँ से क्या बचा भाई, 2r³ हो गया। तो r/r निकालना है, r³ का मान कितना हो जाएगा, 2/3। यदि यहाँ से क्या चढ़ेगा, यहाँ इधर आएगा तो यदि यहाँ से क्यूब हटा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, यहाँ से क्यूब हटा तो यहाँ पे r/r का जो मान आ जाएगा √3 2/3। बात समझ में आया। मतलब घन ऑफ किसका, 2 का बट्टे घन ऑफ किसका, √3। बात समझ में आया। और ये इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये आपका बन जाएगा सी नंबर। बात समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व देखते हैं कि आपका है ये संख्याओं का एक गुणनफल। देखो
क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 20 माइनस का 25 माइनस का 33, और ये ऑपरेशन है भागा 5 माइनस का 5 गुने 4। इसको करना क्या है, करने का तरीका देखो, इधर से राइट से चलना है आपको। यदि 27 में माइनस का 27 है, प्लस का 13 है, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 14 हो जाएगा, और 14 चौका 56, तो ये माइनस का 4 इधर बच गया। बात समझ में आया। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट है तो 6 चौका देखो, 4 पंचे 20, ये माइनस का 20 और यहाँ पे प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 6 तो माइनस का 14 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का 14 आ गया। 14 से अब इसको पहले कर लो, कैंसिल आउट करो। तो यदि 25 में से 33 घटा रहे हो तो 8, और 20 में से 8 गया तो कितना भाई, 20 में से 8 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे देखो 25 में से यदि 33 घटा रहे हो तो क्या बचा आपके पास 8, और 20 में से 8 घटा रहे हो तो 12 ये बचा। 12 डिवाइडेड बाय कितना बच गया, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय आपका बचा क्या 14, है ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का कितना भाई, प्लस का कितना, माइनस का 4। बात समझ में आ रहा है। यदि आपको इसको कैंसिल आउट करोगे, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 25 में से यदि आपको कितना जा रहा है, 25 में से 33 घटा रहे हो तो माइनस का 8 आ रहा है, और माइनस 8 और माइनस 20 तो कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 28, और 28 को यदि आप 14 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का माइनस का 4, तो -2 -4 कितना हो गया, -6, और ये इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, कि डैश के स्थान पर क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या चीज़ें दिया जाए, कौन से परिणाम दिया जाए ताकि जो ये वेरीफाई कर जाए। गणितीय चिन्ह को आप यूज़ करना है। देखो करना क्या है, आपको गणितीय चिन्ह यहाँ पे देखो, आपको 10 ही प्राप्त करना है। तो आप यदि इस कॉम्बिनेशन में से देखें तो क्या क्या दिखेगा आपको, एक मिनट थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन में से आपको देखना चाहो तो क्या दिखेगा, 10 माइनस को यदि 10 कर देते तो 0, और इसको 25 से भाग कर दो तो कितना हो गया, 0 हो गया। गुना कर दे तो 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस कर दो ताकि तभी तो 0 + 10 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, मैंने क्या किया, पहले 10 में से 10 को माइनस किया और उसके बाद गुना कर दिया, प्लस कर दिया, बस ख़त्म। बातें समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, एक शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपये में एक हैंडबैग बेचा गया। ठीक है, यदि हैंडबैग का चिन्हित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितनी थी, उसके हैंडबैग की मार्केट प्राइस थी 4600 रुपये, तो पी का मूल्य क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। 4600 में से आपको कितना उसमें दिया, तो दिया 2990 रुपये में, घटा दोगे कितना आएगा, 1610 आ जाएगा। बात समझ में आया, 1610। तो परसेंट क्या कह रहा है, परसेंट निकालना, P% निकालना, डिस्काउंट निकालना, कुछ नहीं करना। 1610 बट्टे कितना आ गया, 4600, मल्टीपल कितना हो जाएगा, 100। बात समझ में आ रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 23 दूना 46, 23 को इसको आप मल्टीपल कर रहे हो तो 23 सत्ते कितना हो गया, 70 दूनी। उसके बाद यदि आप 2 से कैंसिल करोगे तो 35, और यही इसका क्या हो गया, 35% इसका आंसर। बात समझ में आया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ये ऑपरेशन मैंने बता दिया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। कह रहा है एक मीनार की छाया का सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री होने के बाद क्या बन रहा है, 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मान लो कि ये मीनार है, और अभी मैंने 60 और 45 का कॉम्बिनेशन बताया था आपको। ये मान लो कि ये कितना हो जाएगा, ये 45 दूर वाला कम होता है और पास वाला ज़्यादा होता है, तो 60 45 60 में जब कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, तो मैंने एक बात बोली थी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1 होगा। बात समझ में आया। और इसकी मान कितनी, इसका वैल्यू दिया है आपको 10। बताना क्या, मीनार की ऊंचाई मतलब ये बताना है, इसका मतलब क्या, √3 का मान बताना है आपको। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10 बटे √3 माइनस 1, मल्टीपल करोगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि आप यदि मल्टीपल कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो 10 √3 + 1, और बट्टे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, 2 से कैंसिल आउट हो गया 5, और इसका वैल्यू आएगा 5 √3 माइनस प्लस का 1। बात समझ में आ रही है। यदि इसका वैल्यू तो निकल, ये 1 की वैल्यू निकल रही है, हमें √3 का वैल्यू निकालना है, तो √3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीपल कर देंगे, तो 5 √3 से गुना कर देंगे, ये 3, और ये प्लस का √3 का वैल्यू हमें पता है
कितना होता है 1.732। इसको आप यदि मल्टीपल कर रहे हो, तो यदि आप इसको मल्टीपल कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीपल का 4 × 732, तो 4×5 = 20 और 7×5 = 35, 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 66। बात समझ में आया? 23.66 इसका जो इसका आंसर होगी। बात समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है। अच्छा, ये मैंने तरीका आपको कई बार मैंने कई वीडियो में बता भी चुका हूँ और आगे भी बताता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x + 1/x का वैल्यू 2 हो, यदि इस टाइप का आपको कम्बिनेशन कहीं देखने को मिल जाए तो करना क्या है भाई, आंख बंद करके x का प्लस कुछ भी हो, अब इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 2 ही होगा। क्यों? आप यदि वैल्यू पुटिंग से करना चाहेंगे तो आपको दिखेगा यदि आप x का मान यहाँ भी 1 रख सकते हैं, यदि x का मान यहाँ 1 रख रहे हैं, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा तो 2। तो ऑब्वियसली बात है 1 का मान कितना हो गया वो 2, मतलब x + x ये तो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 1 आपका 1 का पावर कुछ भी देना है तो 1 ही आएगा, यहाँ भी x का पावर कुछ भी देना है तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आया? ये CGL Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे तो देखो, यदि ये इधर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा a + 1/a = -2 हो गया। तो यहाँ भी a का पावर -1, a यहाँ से a का पावर क्या a का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। बात समझ में आया? आप यदि माइनस वाला यदि संख्या पावर यदि विषम हो तो हमेशा उसका पावर मान भी कितना होता है माइनस होता है, और लेकिन सम हो तो प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, 2 नंबर -2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि x प्लस, देखो x का पावर 47 + 1/x का पावर 47 = 2 हो तो इसका मान, तो अगेन मैंने कहा कि इस कंडीशन में हमेशा x का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 - 1 बराबर कितना 0, जो इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि आपको इससे भी अच्छी यदि आपको डिस्कशन चाहिए, क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहिए, तो हमारा ये एक मैकेनिकल फोरम नाम से हमारा एक ऐप है जिस पर आपको जितने भी टेस्ट सीरीज है NTPC का वो काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाएगा, 51 रुपीज़ है। और यदि आपने मेरा कोड यूज़ किया SATY10 तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलने वाली है। साथ ही यदि आप गूगल प्ले स्टोर जाके और आप हमारे ऐप का क्या कर सकते हैं, ऐप को परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप क्या करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये चीज़ की जानकारी मिल सके, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि यदि जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तब क्या कह रहा है, तब 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाले गए परछाई की लंबाई कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे यदि आपको 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री बन रहा है एंगल, और 50 मीटर ऊंचे भवन, तो 50 मीटर ही है। तो जब 30 का कम्बिनेशन बनता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। एक का मान 50 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा 50√3। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी इजी है, बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखो कई बार पेपर में पूछा गया, NDA का पेपर है, NDA पेपर में पूछा गया भाई आपको बताओ ये कुछ, ये सॉरी यहाँ पे डॉट होगा, मल्टीपल का साइन है ये। बात समझ में आया? आप cos 90 का मान कितना है? cos 90 का मान 0 होता है और किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ऑब्वियसली इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको देखने का काम करना। देखो 10 में हो तो 10 90 - थीटा क्या होता है बताओ, cot थीटा होता है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन देखो 90 आ रहा है, इन दोनों का कम्बिनेशन कितना आ रहा है 90 आ रहा है। यदि ऐसा 90 है इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू कितना होगा, सॉरी इसका कम्बिनेशन 90 दिख रहा होगा आपको, कितना दिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड ये 90 नहीं है, 75 और 15 कितना होता है 75 15 90, इन दोनों का कम्बिनेशन 90, इसका कॉम्बिनेशन 90 और 10 45 का मान 1, तो सारे मल्टीपल में है 1 × 1 × 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं वो समझाता हूँ आपको। देखो आपको पता है कि sin 90 माइनस का थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो जब भी आपको इन दोनों का मान यदि मल्टीपल में हो, एक सेकंड यार,
ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना होता है भाई, कॉट थीटा होता है। और इन दोनों का जब भी कम्बिनेशन, एक क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, और ये जब मल्टीपल में होता है एक दूसरे का सेम, यदि उसको ऐड करके कितना 90 आ जाए, ऐड करके 90 आ जाए तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वन ऑफ द, देख लो आप पहले क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3 है, तो आपको बताना है x का पावर 206 प्लस x का पावर 200 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 84 प्लस x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस x 1 का मान क्या होगा। मैं इसका आंसर बोलूँगा 1। कैसे, देखो यदि आपके पास x प्लस 1/x बराबर a हो, तो आपको x³ प्लस 1/x³ पूछ देना, तो क्या होगा, AQ माइनस का 3 है। बात समझ में आ रहा है। यहीं पे सेम इस सिचुएशन को हमें सॉल्व करना था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x³ प्लस 1/x का मान कितना है, यहाँ से देखने की कोशिश करो। यदि आपने रूट हटाया तो मतलब स्क्वायर हटाया तो उधर रूट चढ़ा तो ये आ गया √3। AQ करना है तो √3 का Q कितना होगा, 3√3 और माइनस का 3 है, तो इनसे मतलब कितना आया मेरा, 0 आ गया। बात समझ में आया। x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसको थोड़ा सा मैं इधर और ले जाऊं और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आपको पता है यदि यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, x³ होगा, इधर गया तो x का पावर 6 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 0। ये मल्टीपल में जाएगा तो आप देख रहे होगे कि x का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। बस यही चीज़ चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन था x का पावर 206 प्लस x का पावर 200, कम्बिनेशन बनाओ। यदि इन दोनों में 200 कॉमन कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 200 पावर कॉमन कर लूँ तो x का पावर 6 प्लस 1 बचा, और इसका मान तो आपको पता है 0 है ना, तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यदि ऐसा आपको समझ में आ गया तो मैं अब फिर से क्वेश्चन पे चलता हूँ, और ये देखो देखो तो यहाँ पे क्या आया भाई, इसका मान 0 हुआ, इन दोनों के बीच में भी 6 का गैप है, यदि 6 का गैप दिख जाए तो 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 6 का जी गैप है 0, और इसका मान तो हमें पता है कि कितना होता है, 0, तो ये हमारा सारा का मान क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सेम आपको करना है ऐसे ही, और इसका भी मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, तो सॉल्व करें और हम बताने की कोशिश करें कि क्या आपको तरीका सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा ये रहा कि सन्नी और पौला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। कौन कौन है, सन्नी और पौला है ना, पूरा कर सकती है, जबकि पौला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। पौला अकेला करती तो कितने घंटे में काम पूरा होता है, 18 घंटे में। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 मिनट लगता है, 45 घंटे लगता है, तो पूरा काम को सन्नी और जेन करे तो कितना टाइम लगेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। देखो एक है कौन, सन्नी, और पॉल जब मिलकर काम को करता है तो कितने दिन में ख़त्म करता है भाई, सन्नी और पॉल जब काम को ख़त्म करता है तो आपको 18 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 12 दिन का समय लगता है। सॉरी 1 सेकेंड। लेकिन यदि आपको सिर्फ पॉल काम करता है तब कितने टाइम में लगता है भाई, 18 दिन। लेकिन जेन आता है तो जेन अकेला बेचारे को कितना दिन लगता है, 45 दिन। इन सब का क्या निकाल लेना है भाई, एलसीएम। यदि आपने एलसीएम निकाला तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। 12-15 को गुना करते हैं तो 180 आता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। सबकी एफिशिएंसी निकल गई, सबकी क्षमता निकल गई। अब आपको पता है क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, किसका निकालना है, तो सन्नी और पॉल का। तो सबके पहले तो देखो सन्नी और पॉल का एफिशिएंसी 15 है, अकेला पॉल 10 में कर रहा है, तो सन्नी का एफिशिएंसी मुझे निकल गया, आ गया 5। बात समझ में, सन्नी का कितना आ गया, क्योंकि पॉल तो भाई 10 एफिशिएंसी क्षमता से काम कर रहा है ना, तो सन्नी का कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है सन्नी और पॉल कितने दिन में, कौन कौन है, सन्नी और जेन कितने दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। तो जेन की क्षमता है 4 और सन्नी का है 5, तो 180 बटे कुल काम तो 180 है, 5 4 9 से भाग कर दो 20, बस ये इसका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक लकड़ी का एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा हुआ है। ठीक है,
जो 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं, तो टोकरी में फिट आ सकने वाली। जब भी संख्याओं की बात करते हैं तो दोनों का आयतन निकाल के डिवाइड कर देना, बस इतना सा काम करना है। दोनों का आयतन निकाल के क्या कर देना भाई, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो यदि मैं लकड़ी का आयतन बोलूँ तो देखो लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, 1 इसको पहले आपको मीटर में बदल लेना है। तो 1.8 का मतलब 180 गुन्ने 150 गुन्ने 120। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन का होता है क्या, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। काट दो, 20 छक्का 120, यहाँ से कट जाएगा 30 और यहाँ फिर से काट दो 5, 20 पंचे 100 और 150 में यदि 100 आपने मल्टीपल कर दिया, 2 जीरो चिपका दो, क्या हो गया 15,000, जो इसका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व को छोटा कर लेता हूँ। बिंदु ए से क्या करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और क्या करता है भाई, 15 किलोमीटर पे जाता है। एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर दूरी पर बी पे पहुंच जाता है। उसके बाद जहाँ वे बाईं ओर मतलब यदि इधर है तो ये इधर, ये बाईं ओर मुड़ता है और ये कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। ये 10 किलोमीटर चला और ये 15 किलोमीटर चला। ओह सॉरी, ये 15 है और ये 10, और कहाँ पहुँचता है, सी पर पहुँचता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और डी तक पहुँचने में 10 किलोमीटर और चल दिया। ये 10 किलोमीटर और चला और डी पर पहुँच गया, तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। मान लो कि यहाँ से यहाँ चलिए और ई तक पहुंच गया, कितना पहुंचा, 30 किलोमीटर पहुंचा। तो अब बताना है आपको कि शुरुआती और समापन बिंदु की सबसे छोटी दूरी, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की बीच की दूरी आपको पूछना है। इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको मिलाओ कितना, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। आपको ये देखने की कोशिश करेंगे तो ये तो यहाँ से यहाँ तो आपको कितना 10 तो चल गया, तो 10 ये ख़त्म हो गया, ये बचा आपके पास 20 और ये 10 और ये 15 और प्लस 10 तो ये 25, पूरा का पूरा कितना हुआ 25। समकोण त्रिभुज हुआ। समको ये कर्ण निकालना है आपको, तो पता है 400 का प्लस 25 का स्क्वायर कितना 625। दोनों को ऐड करें तो कितना है 1025, और 1025 का मतलब क्या, जिसमें 5 बाहर आएगा, 5 किस में बाहर आएगा भाई, 5 रूट, क्योंकि 5 1 जा 5 ना, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक टावर के शीर्ष का, देख रहे हो आप रेलवे में सबसे ज़्यादा, यदि मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस से। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री, टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर एक्स पे हो जाने पर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ए से टावर के बीच की दूरी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक टावर है भाई, थोड़ा सा इधर कर लो, एक टावर है, हे भगवान, ठीक, यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है, ए का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। तो मैंने बताया था नज़दीक वाला ज़्यादा होगा तो ये 60 होगा और ये 30 होगी। बात समझ में आई, ये 30 हो गई। 20 मीटर पर बिंदु एक्स तक पहुँच जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, 20 मीटर हुई। बात समझ में आया। आपको बताया था ये कंडीशन हो तो इन दोनों के बीच कितने यूनिट होता है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना भाई 20 है, तो एक का मान कितना होगा 10 होगा। आपको बताना है कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, और ये टोटल मिला के कितना हो जाता है, 3 यूनिट होता है। तो 3 का मतलब क्या, 3 को गुना कर दो, 10 या 30, ये इसका आंसर। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम थी। पन्ना की आयु क्या था, 3 गुने से 4 वर्ष कम थी। तो वर्तमान में आयु का योग 54 है। तो पन्ना की, देखो दोनों का क्या करो भाई, बेसिक से मैं बताता हूँ। मान लो कि पन्ना है और ये है यूजीन, पन्ना एक्स है तो यूजीन वाई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद में प्लस करना है भाई, पहले में माइनस करना है। बाद में क्या करना है, प्लस करना है और पहले में माइनस करना है। ये पन्ना हुई और ये यूजीन हुई। बात समझ में, ये एक्स माना था, ये वाई। और यूजीन में भी दोनों में 3 से मल्टीपल करना है, और इन दोनों 3 गुने, यदि इसका मैं 3 गुना करूँ तो इससे 4 साल क्या है छोटी है। तो एक्स प्लस 3 बराबर कितना हुआ, 3y प्लस का 9 माइनस 4। तो x इधर से माइनस का 3y और ये इधर चला गया तो कितना 9 माइनस का 4 3 7 मतलब 2। x माइनस 3y बराबर 2, एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक।
दूसरा इक्वेशन क्या है कि इन दोनों का वर्तमान उम्र कितना दिया है भाई, वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है, इन दोनों का वर्तमान उम्र का योग दिया है 54, तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 54, और x माइनस 3y का मान दिया है आपका कितना 2 आया है। यदि माइनस कर दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, 4y बराबर कितना आया 54 में से 2 गया तो 52, 13 चौका 52, y का मान कितना आया 13, y का मान कितना आया भाई 13, तो x का मान कितना आएगा 13 39, और जो इसका क्या हुआ ये उसका क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि किसी भी रेखाखंड के आंतरिक रूप से विभाजन के लिए क्या होगा। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन फॉर्मूला आंतरिक और बाह्य दो होता है। तो आप यदि m1 इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस का m2, ये x के लिए होता है ना। और y के लिए इधर मैं लिख देता हूँ m1y2 प्लस का m2y1, और नीचे क्या करना है m1 प्लस का m2। बात समझ में आया, m1 प्लस का m2। ये तो बाह्य मतलब आंतरिक के लिए, लेकिन बाह्य में बोलेगा तो बाह्य में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बस इतना सा दिमाग में रखना है। बस मैं इसी फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। देखो अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके पास, आप पहले इसको सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा भाई इसमें 5 का क्या पूछ रहा है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है और इसमें 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, 8 से 6 में भाग करोगे तो कितना आएगा 0.8 कितना आएगा भाई 8 और 8×5 = 40.75, और इसका यदि आप कर रहे हो तो कितना आएगा 6×5 = 30, मतलब 50, 25 दूनी 50, और ये आ गया 10, 25 चौका 100। बात समझ में आ रहा है। आप यदि इसको करोगे तो प्लेस वैल्यू इसका कितना हुआ 5/100, और इसका प्लेस वैल्यू 4, इसमें 4 का 4/100, क्योंकि 2 अंक है ना, तो बात समझ में आया यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें यहाँ पे है। एलसीएम सेम होगा 5 और 4 9, 9/100, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, चले। टेक्निकल खराबी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ओह सॉरी। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहा है। एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले 8 घंटे लगाता है, ठीक, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे। देखो ऊपर की ओर खेने में इसको कितना टाइम लग जाता है भाई, ऊपर तो पता है कि धारा के विपरीत जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और उस नदी के दिशा में कम टाइम लगता है। तो आपको बताने का स्थिर पानी में खेने की गति क्या है भाई, औसत चाल आपने सुना है, बस ये बता दो। टोटल डिस्टेंस क्या है 60 बट्टे यदि 8 लगा रहे हैं तो कितना 8×7 = 56, उसके बाद 7.5 ये आ गया। आपको यदि 60 में भाग करना है कि फिर से किससे भाग कर दो 5 से, तो कितना आ गया 8, कितना आया 12×5 = 60। बात समझ में आया। इन दोनों को ऐड करो तो 12×7 कितना हुआ 19/5, और इसका मुझे 2 से भाग कर देना है क्योंकि उसने पूछा है कि स्थिर पानी में खेने के लिए कितना होगा, 2 से भाग कर देना है। कितना आएगा भाई 9 दूनी 18, और ये 1 5 7 5, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 150 छात्रों की कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत खो खो। भाई कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है घटाओ, कितना आएगा, ये दोनों खेल रहे हैं ना, तो भाई 78 में से 18 घटाया 60 आया, 60 को इसमें से घटा दो 50 में से, तो कितना आ गया 90, ठीक है। तो 90 तो दोनों खेल रहे हैं, अब 90 बटा टोटल खेल कितना 150, मल्टीपल क्या कर दो 100, बस मल्टीपल क्या करना है प्रतिशत निकालना है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 30 तिया 90, 30 तिया 90, 30 दूनी 60, ये इसका क्या हो गया 60% आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पाइप ए टंकी को, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप जाके देख लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है, इससे पहले आपको सांड्रा वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाले वीडियो में, जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसको करवाया।
इसमें है मिलेना और मासुका। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, जो सांड्रा और एक लड़की कौन है जिन्होंने मतलब ऐसे फेरबदल करके काम को करती है। ये सेम सिचुएशन मैंने जो कोई उस क्वेश्चन को बताया, सेम ये यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूँगा क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा समझा दिया था। ठीक है, तो देखते हैं। थोड़ा सा पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में। एक मिलेना है और एक मासुका है। तो मिलेना को मैं एम से ए कर लेता हूँ। चलो, मिलेना मेरा, मैं मान लेता हूँ कि मिलेना ए है। मिलेना को ए मान लिया मैंने ये, और मासुका को मैंने बी मान लिया। मासुका को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। कह रहे कि मिलेना और मासुका यदि दोनों मिलकर काम करती बाबू, तो ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होता? क्योंकि पूरा काम तो 9 दिन में रहा है ना, तो 9 × 5 2/5 काम करके कौन चली जाती है? मिलेना चली जाती है। एक सेकेंड, तो 1 मिनट यार। मिलेना को हमने माना क्या कि ए मान लिया और ये मान लिया आपका बी। यदि ये मिलेना और मासुका 2/5, तो ये मिलेना ए प्लस बी का 2/5 जो काम है, तो 2/5 करोगे कितना आएगा? 9 का 2/5 कितना? 18/5 आया। 9 का 2/5 18/5। तो यहाँ पे आ गया आपका 18/5। 18/5 जो है काम ख़त्म हो रहा है। और ये काम कर कौन रही है? 18/5 काम कौन कर रही है? मिलेना कर रही है, मतलब ए कर रही है। बात समझ में आया? उसी तरह से बचा कितना भाई? 27/5 काम बच गया, क्योंकि 2/3 होती है। 27/5 काम बचा, और ये काम कौन कर रहा है भाई? बी कर रहा है ना। तो टोटल काम का तो ए प्लस बी जितना काम कर रहा है उसका बी कर रहा है। और ये पूरा काम जो ख़त्म हो रहा है कितने दिन में ख़त्म हो रहा है भाई? 19.5 दिन में ख़त्म हो पा रहा है। ठीक है, आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा क्या? ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस का b/a। ठीक, 2 प्लस का 2b/, कितना आ जाएगा? a, और प्लस का 3, उसके बाद आपका 3a/, कितना आ जाएगा भाई? b, और प्लस का 3 बराबर कितना आया? 195/, कितना आ जाएगा? 18। आपको मैं इसीलिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये सॉल्यूशन। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। 2b/, आपके पास 2b/, क्या आया? 1 प्लस का 3a/b बराबर क्या हो गया? 195/18 माइनस का 5। यदि इसका सॉल्यूशन करोगे तो और ये छोटा हो जाएगा। मैं इसको और थोड़ा सा, अब ये जो हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू आएगा आपको, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 35/, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आया? और ये 2b/a प्लस का 3a/b। अब आपको क्वेश्चन देखोगे तो इसको एफिशिएंसी तोड़ दो, 2 × 3। अब क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्वेश्चन में बता रहा होगा कि जो मासुका है मिलेना से ज़्यादा पावरफुल है। तो मान लेते, तो यहाँ पे क्या होगा? मासुका 3 में काम कर रही है और मिलेना कितने में काम कर रही है? होगी 2 में। ओके, इन दोनों की एफिशिएंसी मुझे क्षमता निकल गया। और टोटल काम था कितना भाई? 2/5, मतलब तो टोटल काम तो 5 था। 5 कितने में ख़त्म हो रहा? 9, तो 9×5 कुल काम तो 45 था। कुल काम कितना था? 45 था। और हमें नहीं कौन रही है अभी? अब मिलेने का काम निकालें तो 45, मिलेने की क्षमता कितनी है? 2। 45/2 का मतलब कितना? 22.5। बात समझ में आया? तो 22.5 इसका आंसर। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक से समझना है, तो इससे पहले वाले जो वीडियो आई थी उसमें आप जाके देख लेना। काफ़ी मैंने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करने किया है। तो आप सबसे गुजारिश कि इस क्वेश्चंस को आप बार बार लगाएं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पेपर में पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति है 3,70,000 रुपये 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है, और जो सबका इंटरेस्ट भी क्या है? अलग अलग है, और उनका रेशियो दिया 4:5:6। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल कितने कितने रुपए करके उन्होंने जमा किए थे। ठीक है, देखो, सबका अनुपात हमें बताना है। सबका अनुपात पहले लिख लो। 4 का अनुपात ये हुआ 5 का, और ये 6 का। ठीक है, इसका यदि आप करोगे तो एलसीएम कितना होगा भाई? 4, 6 और 5 है। एलसीएम आपको कितना हो जाएगा? 6×5 = 20, 6×6 = 60 हो जाएगा क्या? 60 से कट रहा है क्या? हाँ 60।
आपको 4 से काटोगे तो इसका जो रियल रेशियो आएगा 15 आ जाएगा, इसका रियल रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12 आ जाएगा, और इसका निकालोगे 10 आएगा। बस ऑप्शन में देखना है कि 10 12 15 12 10 है, 15 12 10 कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 15 12 10, ऑप्शन नंबर बी। बस अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी एक साथ कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए बी काम करे तो 54 दिनों में, बी सी काम करे तो 90 दिनों में, और बी ने अकेले काम किया तो बी द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में खत्म होगा। देखो ए बी सी 3 व्यक्ति है और ए बी सी ने मिलकर काम किया तो कितने दिन में ख़त्म हो रहा है। ए बी सी ने मिलकर काम किया तो ए बी सी मान लेता हूँ तो ये 45 दिन में काम ख़त्म हो रहा है, जिसमें यदि ए बी ने काम किया तो 54 दिनों में, ए बी ने कितने दिनों में भाई 54 दिनों में, और बी सी ने काम किया तो कितने दिनों में ख़त्म हो रहा है, बी सी ने जब काम किया तो 90 दिनों में ख़त्म हो रहा है, कितने दिनों में 90 दिनों में। इन सब का क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे सबसे बड़ी संख्या 90 है, 18 तिया 54, और क्या हो जाएगा 9 पंचे 45, 4 18 तिया 54 45 कितना हो जाएगा भाई 270। मैं एक इसको ये 270 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 45 में 4 कितने से करोगे भाई 6 से, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, और ये इसका कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 3 आ गया। बात समझ में आया। अब बताओ कि यदि ए बी सी मिलकर 6 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, जिसमें क्या है ए बी का एफिशिएंसी 5 है तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। अब निकल जाएगा यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना भाई, बी सी का एफिशिएंसी 3 है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बचा क्या बी, और बी का एफिशिएंसी कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 1 4, तो 6 में से 4 घटा दो कितना आया, बी का एफिशिएंसी आ गया कितना आपको 4। बात समझ 2, बात समझ में आया। बी की एफिशिएंसी यदि 2 आ गया, आपको पूछ रहा है कि तो बी द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो भाई टोटल कितना काम था, टोटल काम तो 270 था, 270 बटे क्या करना है 2 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 135, जो इसका आंसर भी था। बातें समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज बराबर करता है क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, ऐसा बराबर क्या होता है भाई पी आर टी अपॉन में 100। टाइम एक्चुअली महीने में दिया है तो हमें टाइम लेना पड़ेगा महीने में। यहाँ पे देखो तो एस आई का मान कितना है 21, पी का मान 875, टाइम हमें पता 3 महीने है, और रेट हमें पता नहीं आर मान लेता हूँ, और बट्टे कितना है 100, और महीना को आपको साल में बदलना है तो 12 से भाग करना ही पड़ेगा। आप कैंसिल करो 4 तिया 12, 4 से कट रहा है। उसके बाद यदि आप 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 25 चौका 100, ये 25 तिया 75, और 12 125 पंचे 125, 7 से काटो तो 7 पंचे 35, और 7 तिया 21, ये भी कट गया। 4 तिया कितना हुआ 12, और 12 चौका 48 बट्टे 5, 48 बट्टे 5 का मतलब क्या हुआ 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 9.6%। बात समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत है और एक समचतुर्भुज बनाया गया इससे, जिसकी जो परिधि है ना भाई वो समान है। तो आयत का परिधि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 12 8 20 गुने 2 कितना हुआ 40, और समचतुर्भुज का 4 गुने साइड है ना, 4 गुने साइड, तो ये आ गया कितना, सॉरी ये 20, तो ये 10 आ गया। ए का मान कितना 10 आया। बात समझ में आया, मतलब साइड आया 10, और 90 डिग्री कोण दिया है, तो समचतुर्भुज के लिए यदि कोण दिया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बात समझ में आया। ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और साइन थीटा तो थीटा का मान 120 है, तो साइन थीटा का मान 120 का मान होता है √3/2। 100 बट्टे √3/2 का मतलब कितना हो 2 से 50 रूट क्या हो गया भाई 50√3, ऑप्शन नंबर सी। ओके अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए बी से क्या करता है 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में क्या करता है 60 दिन पहले कर लेता है। मान लो कि ए बी है, ये ए है और ये बी है। बात समझ में आया, ए है और ये बी है, ए बी हुआ ठीक। इस ये ए का 4 गुना है तेज किससे बी से। बात समझ में आ,
ए बी से 4 गुना तेज है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का गैप। 3 का गैप कितने के बराबर है? 60 के बराबर। तो ए कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। तो ए का किया गया काम कितना? 80 और बी का किया गया काम कितना? 20। बात समझ में आया? ए का किया गया काम 80 और बी का 60। इन दोनों का फिर से अब ये तो काम मिल गया मुझे। अब ए का जो भाई 80 था, 80 और क्या करना है 20 का एलसीएम लेना है। ये कितना हो जाएगा? 80। ये कितने में? 1 में। और इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 4। बात समझ में आया? और टोटल काम कितना था? 80 था। 80 बट्टे कितना करेंगे? 4 1 5, क्योंकि मिलके काम करेंगे ना। 16 पंचे 80, मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 16 दिनों में ख़त्म कर रहा है। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज़ से सड़क पर समान इस दिशा में स्थित, ये अगेन हमारा क्या हो गया भाई? ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आपको इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी अभी आपको बताया, देखो, तो ये भी आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप अकेले अकेले कार्य करते हुए 42 घंटे और 56 घंटे में काम भर सकता है। देखो आप, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक 42 घंटे में भर रहा है और एक 56 घंटे में, और तीसरा क्या कर रहा है? 32 घंटे में खाली कर रहा है। इन सब की एफिशिएंसी निकालेंगे। क्षमता यदि निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा? 56 और 56 गुने कितना? 56 को मल्टीपल करो, सब का एलसीएम निकल जाएगा। यदि आपने सब का एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम निकालने के बाद करना है क्या भाई? सबका एलसीएम निकाल लोगे और सबके एलसीएम यहाँ पे क्षमता आ जाएगा। क्षमता कुछ देखो, 56 को आपने 42 से, तो 14 चौका 56, ये 56 मल्टीपल 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से 8 और फिर एक 4 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से आप सॉरी 4 14 या 42 3 आएगा, ठीक। आप यहाँ से यदि गुना मल्टीपल करना चाहें तो कितना होगा? 14 चौका 56, 4 तो आ गया, 4 से 4 कट गया, 14 42 3 आ गया। तो ये इसकी एफिशिएंसी 16, इसका एफिशिएंसी आपको 4 तिया 12 और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 32 7 तिया 21। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों को जोड़ो, 16 12 28 होता है। 28 में से ये तो माइनस है ना, आउटलेट पाइप है, मतलब पानी को बाहर है। 28 में से 21 चला गया, कितना बचा? 7 बचा। और 7 को कितने से करोगे भाई? 56 मल्टीपल कितना? 3 मल्टीपल 4 और बटे 7, 7 8 56, 8 आ गया। 4 तिया 12, 12 8 96, 96 का मतलब कितना दिन? 24 से भाग कर दो, 24 चौका 96। टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 दिन का टाइम लगेगा। बात समझ में आया? ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देखो, एक थ्योरी आती है, आपको मैं समझाता हूँ थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि यदि ए बी मल्टीपल ए डी करोगे तो ये डी ए स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब डी ई स्क्वायर जो होता है ए बी मल्टीपल का ए डी। बात समझ में आया? तो बी डी को मान लेते हैं एक्स है। तो बी डी को यदि आपने एक्स माना तो देखो डी स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर, ए बी का मान दिया है 24 और ए डी को आपने एक्स माना तो ए डी 24 इंटू 24 प्लस का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब बताओ 9 का स्क्वायर मतलब 81, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 प्लस का एक्स, एक्स का ही तो मान बताना है। बताओ मैं ऑप्शन में से कोई एक पुट करूँ, रूट वाला तो हो नहीं सकता भाई। 24 में यदि मैं 3 पुट करता हूँ, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। यदि मैं 24 की जगह पे एक्स पुट करता हूँ तो कितना होगा? 24 3 27 और 27 मल्टीपल 3 तो पता है 81, अतः आंसर नंबर बी। बात समझ में आया? तो ये हमारा आज का वीडियो था और जो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।